हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूँ उत्तराखंड प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों हर प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। यह प्रश्न पुराने समूहों के परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रम कहाँ से प्राप्त हुआ? लाखू उडियार, फड़का नौला, गोरखा उडियार, यह सभी। तो दोस्तों उत्तराखंड में से नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रम लाखू उडियार से प्राप्त हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, वैदिक कालीन उत्तराखंड में जन का शासन था? वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? त्रिशु, पांचाल, पुरु, अज। तो दोस्तों उत्तराखंड में वैदिक काल में त्रिशु जन का शासन था दोस्तों। त्रिशु जन का शासन था दोस्तों। त्रिशु जन का शासन था। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किसे गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ए ऋषिकेश को, बी हरिद्वार को, सी कोटद्वार को, डी दुगड्डा को। गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार कोटद्वार को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, महाभारत काल में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? ए सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विजश्रेष्ठ और द्विज। महाभारत काल में कुनिंद नरेश द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे दोस्तों। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को किस नाम से पुकारते हैं? इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को किस नाम से पुकारते थे? छत्रवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, चंदेल वंशी। तो दोस्तों इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी नाम से पुकारते थे दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था? कर्मांत, सर्मांत, धर्मांत, इनमें से कोई नहीं। तो कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता था दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, चंद राज्य में नगद प्राप्त किए जाने वाले भू कर कहलाते हैं? सिरती, चूल्ह कर, मुंह कर, कटक। तो दोस्तों इसे सिरती कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। चंद राज्य में नगद प्राप्त किए जाने वाले भूकर कहलाते हैं सिरती। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, दिल्ली की मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? सुदर्शन शाह ने दी थी, पृथ्वीपाल शाह ने, प्रद्युमन शाह, कीर्ति शाह। तो दोस्तों सुलेमान सिकोह को शरण दी थी पृथ्वीपाल शाह ने दी थी। प्रश्न संख्या 9, उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? बाम शाह को, प्रद्युमन शाह को, हर्षदेव जोशी को, मानवेंद्र शाह को। तो दोस्तों उत्तराखंड में किसे अंतिम राजा माना जाता है? तो मानवेंद्र शाह को अंतिम राजा माना जाता है। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? प्रताप शाह ने बनाया, सुदर्शन शाह ने बनाया, कीर्ति शाह ने बनाया, मानवेंद्र शाह ने बनाया। तो सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न संख्या 11, 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? सिरदी सुमन ने, हर्षदेव ओली, देव सिंह दानू या कालो सिंह मेहरा। तो दोस्तों 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर नामक संगठन कालो सिंह मेहरा ने बनाया था। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, प्रेम सभा की स्थापना की थी? गोविंद वल्लभ पंत ने, मोहन सिंह मेहता ने, शोभन सिंह ने, विश्वेश्वर दत्त ने। तो दोस्तों प्रेम सभा की स्थापना की थी गोविंद वल्लभ पंत ने की थी दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, ट्रेल पास कहाँ स्थित है? चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रेल पास बागेश्वर पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? काली, भागीरथी, रामगंगा, अलकनंदा। तो काली नदी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा नदी, भिलंगना नदी, काली नदी, यमुना नदी। तो दोस्तों
रिवर राफ्टिंग के लिए गंगा नदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा ताल सफेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? सात ताल, श्यामला ताल, खुरपा ताल, झिलमिल ताल। तो दोस्तों श्यामला ताल प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही है। सफेद कमल पुष्पों के लिए श्यामला ताल प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 17, सिकर व भट्टा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? चमोली, देहरादून, जोशीमठ, हरिद्वार। तो दोस्तों देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, 18, सुंदरडुंगा हिमनद किस नद जनपद में स्थित है? सुंदरडुंगा हिमनद किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून। तो दोस्तों ये बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, चौफिट और चंद्रशिला बुग्याल, चौफिट और चंद्रशिला बुग्याल किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। तो दोस्तों यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? वर्ष 1921, वर्ष 1929, वर्ष 1931, वर्ष 1935। तो इसका आंसर है दोस्तों 1931। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन 1931 में किया गया। प्रश्न संख्या 21, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मेती आंदोलन कब प्रारंभ किया? वर्ष 1996 में, वर्ष 1997 में, वर्ष 1998, वर्ष 1999। तो दोस्तों इसका आंसर है वर्ष 1996 में किया था दोस्तों, मेती आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, किस वर्ष रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया? वर्ष 1957, वर्ष 1958, वर्ष 1960, वर्ष 1964। तो दोस्तों इसका आंसर है वर्ष 1957 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1975, वर्ष 1981 में, वर्ष 1987, वर्ष 1990 में। तो दोस्तों सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, हिम तेंदुए की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना कब शुरू की गई? वर्ष 1991, वर्ष 1990 और 91, वर्ष 1993 और 94, वर्ष 1997 और 98, वर्ष 2001 और 2। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1990 और 1991 में स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, कालागढ़, नैनीताल, चमोली। तो कालागढ़ में है दोस्तों स्थित है दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में स्थित है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।